अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो ये मेरे हाथ में एक वाइब्रेशन मीटर है। इसकी आप ये 10 सेकंड का क्लिप देखें पहले, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, हम एक पंप है जो उसकी वाइब्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। अब वाइब्रेशन टेस्टिंग, अगर आपके पास मीटर मौजूद है, पहली चीज तो आपके पास मीटर का मौजूद होना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर आपके पास मीटर मौजूद है लेकिन अगर आपको तरीकाकार नहीं पता कि किस तरीके से आपने वाइब्रेशन टेस्ट करनी है, वाइब्रेशन की रेंज क्या है, कैपेसिटी जो पंप की कैपेसिटी रेंज है वो क्या होनी चाहिए, वाइब्रेशन रेंज क्या होनी चाहिए, उसके अलावा इसका तरीकाकार, हॉरिजॉन्टल कहाँ से चेक करनी है, वर्टिकल कहाँ से चेक करनी है, ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड्स का आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में एक कंप्लीट चीजें आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, ये आपके सामने जो एक पंप मौजूद है, इस पंप की कैपेसिटी 3 किलोवाट है। अब कैपेसिटी रेंज मैंने सबसे पहले इसलिए बोला है कि किसी भी जगह पे अगर आपने वाइब्रेशन टेस्ट के लिए जाना है तो आपके पास पंप्स की कैपेसिटी रेंज मौजूद होना चाहिए कि ये कितना किलोवाट है, इसकी मोटर की कैपेसिटी कितने किलोवाट है। क्योंकि इसको जो 3 कैटेगराइज में किया गया है, सबसे पहले क्लास 1 की कैटेगरी है, फिर दूसरे नंबर क्लास 2 की कैटेगरी है, फिर क्लास 3 की कैटेगरी है। क्लास 1 जो कैटेगरी है, इसके अंदर 1 किलोवाट से लेके आपकी 15 किलोवाट तक, यानी कि 15 किलोवाट तक आपकी जो मोटर होगी क्लास 1 में आएगी। अब क्लास 1 के अंदर जो इसके आरपीएम होंगे वो भी आपके 750 यानी कि 750 आरपीएम से ज्यादा आरपीएम अगर आपके हैं तो फिर उसकी जो उसके बाद इनकी वाइब्रेशन लिमिट भी है, यानी कि क्लास 1 की 1 से लेके 15 किलोवाट तक की इसकी कैपेसिटी रेंज है। और इसकी जो वाइब्रेशन रेंज है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इसकी वाइब्रेशन रेंज 1 से 3 किलो जो 3 तक है वो बिल्कुल ठीक पोजीशन में, अगर आपकी एमएम में आ रही है, मिली सेकंड्स के, तो वो आपकी बिल्कुल, यानी कि 1 से 3 mm वो आपकी बिल्कुल ओके मोटर है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर 3 से 5 तक जा रही है तो वो आपकी मार्जिनल है, यानी कि वो चल सकती है लेकिन आपने उसके ऊपर चेक करना है कि ये इतनी ज्यादा वाइब्रेशन है तो ये क्यों है। आप उसको चला सकते हैं, मार्जिनल है। लेकिन अगर आपकी 5 mm से ऊपर चल गई, मैं बात कर रहा हूं क्लास 1 की, तो वो फिर डेंजरस कहलाती है। यानी कि अगर आपकी मोटर 1 किलोवाट से 15 किलोवाट तक है तो वो अगर उसकी वाइब्रेशन रेंज आपकी चली गई 5 से ऊपर 6 चली गई तो वो फिर डेंजरस हो जाएगी। उसके बाद आती है क्लास 2। क्लास 2 की जो रेंज है, कैपेसिटी रेंज, वो आपकी 15 किलोवाट से लेके 75 किलोवाट तक वो इसकी क्लास 2 के अंदर आती है। और इसकी जो रेंज है, यानी कि वाइब्रेशन रेंज है, वो 1 से 4 तक आपकी एमएम में, वो आपकी 1 से 4 तक आपकी गुड है, और 4 से 7 तक है वो मार्जिनल है। ठीक है, एमएम में, यानी कि मीटर जो इसकी रेंज है वो एमएम में वाइब्रेशन की बताई जाती है। 1 से 4 तक गुड है, 4 से 7 तक मार्जिनल है, और अगर 7 से ऊपर जा रही है क्लास 2 की वाइब्रेशन तो वो आपकी डेंजरस है। उसके बाद क्लास 3 की है। क्लास 3 के अंदर अप टू 75 किलोवाट, यानी कि 75 किलोवाट से ऊपर की जो मोटर्स हैं उनके ऊपर जो इसकी रेंज है वो क्लास 3 में आती है। अब उसके अंदर क्या है कि वो आपकी वाइब्रेशन, अगर आपकी 1 से 6 तक वो आपकी वाइब्रेशन ठीक है, मोटर आपकी ठीक है। लेकिन अगर 6 से 11 तक चली गई तो वो मार्जिनल है, यानी कि वो चेक करना है उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू है जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा वाइब्रेशन कर रही है। लेकिन आप पंप वगैरह चला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 11 से ऊपर चली गई तो वो डेंजरस है। तो उसके लिए आपने पंप को बंद करके उसको प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीकाकार के इसको आपने चेक करना है। ये अगर इस पोजीशन में आपके पास मौजूद है पंप, तो फिर आपने 3 तरीके से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और उसके बाद एक्सियल, वो कौन कौन से स्टेप से आपने चेक करनी है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको बेसिकली चेक कैसे करना है, इसका चेक करने का क्या तरीका होता है। किसी भी मोटर और पंप को कनेक्ट करती है आपकी कपलिंग। ठीक है, आप इस कपलिंग को उतार के अलहदा भी चेक कर सकते हैं
उसके अलावा अगर आपने जब आपकी मोटर आप अलग से चेक कर सकते हैं, तो फिर आपकी मोटर ठीक है तो फिर आप इसको कनेक्ट कर लें। उसके बाद इसका होता है एक ड्राइव एंड और एक नॉन ड्राइव एंड बेरिंग्स कह लें, ठीक है। ये जो है हमारे ड्राइव एंड बेरिंग्स हैं, ये दो, ठीक है। ये मोटर का ड्राइव एंड बेरिंग है और ये पंप का ड्राइव एंड बेरिंग है। दूसरी साइड पे जो ये बैक साइड पे आपको है ये वाली चीज, यहाँ पे ये नॉन ड्राइव एंड बेरिंग है और इसका पंप का जो आगे वाला बेरिंग है ये हमारा नॉन ड्राइव एंड बेरिंग है। आपने इन तमाम जगहों से इसकी रीडिंग लेनी होती है। सबसे पहले आप रीडिंग लें, आप इसकी इस तरीके से इसके ऊपर सेंसर प्रोब लगाएंगे तो ये हमारी कहलाती है वर्टिकल पोजीशन के अंदर रीडिंग। आपने इस जगह पे भी लेनी है जहां पे आपका बेरिंग मौजूद है, फिर आप इसकी इस जगह से भी लेंगे जहां पे आपका बेरिंग मौजूद है। उसके अलावा आप इससे आगे चले जाएं तो ये आप देख रहे हैं इस जगह पे भी आप फ्लंज के ऊपर भी लगा के आप इसकी रीडिंग वर्टिकल पोजीशन में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये होगी वर्टिकल पोजीशन। अच्छा, ये अगर आपकी लेस देन 3 mm है तो ये पंप ये इतनी क्रिटिकल जो वाइब्रेशन नहीं होती, डेंजरस वाइब्रेशन ये वाली नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपकी आ जाती है हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से आपने इस साइड से भी चेक करना है, इस तरीके से आपने दूसरी साइड से भी चेक कर लेना है। ये हमारे ड्राइव एंड की साइड से हो रहा है, ये आपने इसको चेक कर लेना है। इसी तरीके से आप इससे आगे से भी चेक करके इसकी रीडिंग भी ले सकते हैं और इसकी रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद आती है इसकी बेस भी आपने इसी तरीके से वर्टिकल और ये आपने हॉरिजॉन्टल। ये आपने वाइब्रेशन इसको सेंसर को लगाना होता है, सेंसर की जो नोब है उसको इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद आ जाती है एक्सियल। अब एक्सियल जो है वो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने एक्सियल जो पोजीशन है वो ये वाली पोजीशन होती है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने मोटर की भी ले लेनी है और ये आपकी एक्सियल आप अगर इस जगह से लेंगे, ये आप देख रहे हैं बेस की, ये एक्सियल है, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी वर्टिकल है और ये जो है ये अगर आप इस जगह पे लगाएंगे प्रोब तो ये इसकी जो वाइब्रेशन है यानी कि इस साइड पे जैसे शाफ्ट ड्राइव कर रही है ये हमारी एक्सियल कहलाती है। इसी तरीके से आपने मोटर के भी जहां पे ड्राइव एंड है ये वर्टिकल आपने रीडिंग लेनी है, ठीक है, और आपने ये हॉरिजॉन्टल लेनी है, उसके बाद ये एक्सियल लेनी है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो इसकी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो वाइब्रेशन है ना ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये जो वाइब्रेशन है ये सबसे डेंजरस है। ये लेस देन 3 mm लाजमी होनी चाहिए, इसके अंदर मार्जिनल नहीं होती हॉरिजॉन्टल के अंदर, ठीक है। वर्टिकल और एक्सियल आपकी चल सकती है। सबसे डेंजरस जो है वो आपकी ये वाली वाइब्रेशन होती है। उसके अलावा ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल के अंदर पंप। अगर आपका इनवर्टिकल लाइन पंप होता है तो उसके अंदर हम पैरेलल और प्रीपेंडिकुलर जो लेयर्स और लाइंस होती हैं उस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।